तो दोस्तों आपको भी इतना तो दिमाग लगा लेना चाहिए। अब अगर हाईरिच कंपनी क्लोज हो रही है, इधर नया प्लान लाया जा रहा है, तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा जजमेंट आएगा। कंपनी तो खत्म हो चुकी है, अब नया प्लान अगर आ रहा है तो नई कंपनी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्लान आ रहा है। कुछ लीडर बोलते हैं कि पहले वाला प्लान क्यों नहीं आ रहा, तो एक लीडर ये बता रहा है कि पहले वाला प्लान लेके आएंगे तो हम इस नए प्लान में 1 महीने भी हम सही से ठीक से नहीं चल पाएंगे। पुराने स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर पुराने स्ट्रक्चर में कंपनी प्लान को लेके आएगी तो जैसा हमारा मानना है कि पुराना स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उसमें प्रॉब्लम्स है, कंपनी 1 साल में नहीं चल पाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हाई रिच के बारे में वह बात करने वाला हूं जो इनके सूट बूट वाले लीडर आपको नहीं बताएंगे। वह बात क्या है, अभी हाई रिच कंपनी सेशन कोर्ट से अब हाई कोर्ट के अंदर इनका केस चला गया है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि जो आज हाई रिच कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और एक आईडी नहीं लगा रखे, वो मल्टीपल आईडी लगा रखे हैं और करोड़ों रुपए इसके अंदर अभी हाई रिच कंपनी में जिन लोगों का जमा है और उनका पे आउट नहीं आ रहा है, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि कंपनी का जो अभी हाई रिच में जो प्लान है उस प्लान को बदलकर अब दूसरा प्लान और दूसरी कंपनी के साथ अब ये शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि 5 से 7 महीने इनको हो गए हैं और किसी भी व्यक्ति को पे आउट नहीं मिला है। तो दोस्तों अभी सेशन कोर्ट में इनका जो केस चल रहा था, अगर यहां पर ये नहीं जीत पाए तो फिर हाई कोर्ट में कैसे जीतेंगे। इनके पीछे की सच्चाई ये है कि कोई अनिल करके कोई व्यक्ति है और उसके कारण से उन्होंने केस वापस नहीं लेने के कारण से आज हाईरिच कंपनी के ऊपर गाज गिरी हुई है। लेकिन जो सीएमडी केडी प्रतापन है वो अलग मीठी मीठी आपको गोलियां दे रहे हैं कि ताकि आप इनको चूसते रहे, क्योंकि ये लॉलीपॉप है और लॉलीपॉप को चूसने में बहुत आनंद आता है। इसी तरीके से इमोशंस से जुड़कर केडी प्रतापन आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। अगर हाईरिच कंपनी, मैं आपको पहले भी बोला था, कोई भी मकान हो और उसके ऊपर कोर्ट से स्टे आने के बाद में उसके ऊपर एक ईंट भी आप नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हाईरिच कंपनी का जब तक सॉल्यूशन कोर्ट द्वारा नहीं हो जाता, जब तक इसके अंदर पे आउट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज आपको चिकनी चुपड़ी बात करने वाले यूट्यूब पर आपको मैं सच्चाई ये बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती है और यहाँ पे रियल धरातल की बातें होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको रियल हकीकत की बातें कड़वी जरूर लगती होंगी, लेकिन रियल सच्चाई, वास्तविकता यही है। क्योंकि अभी हाई कोर्ट में अगर केस गया है और आपको गुमराह कर रहे हैं लीडर कि हम सेशन कोर्ट से नहीं, अब हम हाई कोर्ट से जीत के आए हैं, लेकिन अभी ये कोर्ट से नहीं जीत के आए हैं। अभी तो कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में इनका अभी केस गया है। अभी तो जजमेंट आने में अभी ये आपको 1 महीने का टाइम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जून से आपको पे आउट देना शुरू हो जाएगी कंपनी। अरे कंपनी कब पेमेंट देगी, जब वहां से हाई कोर्ट से जब ये बरी होकर आएगी, वहां से इनको हरी झंडी मिलेगी, तब जाके आपको पैसा मिलेगा ना। लेकिन हाईरिच कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो अब आपके सामने आ चुका। जिस कंपनी का नेगेटिव फॉल जनता के सामने आ जाता है, फिर वो क्या कंपनी चल पाती है। जैसे ई स्टोर इंडिया आपके सामने देखते देखते मार्केट से गायब हो गया और उसकी जगह पे अलग प्लान आ गया, स्मार्ट बिज, और स्मार्ट बिज के बाद में अलग से अलग कॉन्सेप्ट आते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से अब केडी प्रतापन केरला से जो सीएमडी है वो आपको इसी तरीके से गुमराह करेंगे कि अब कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए नया प्लान निकाला जा रहा है। पहले जो मनी रोटेशन का जो प्लान था, इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि एक ही व्यक्ति 10-10 आइडिया, 20-20 आइडिया
लगाकर इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आज इनको नया प्लान लाने की कहां जरूरत पड़ रही है? तो पहले वाले जो लीडर है वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि पहले वाला जो प्लान था वो नए प्लान में वो प्लान क्यों नहीं लेके आ रहे? इसका मतलब यही है कि जब केडी प्रतापन कंपनी शुरू कर रहे थे, क्या फिर उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग के जो नॉर्म्स थे क्या इन्होंने पढ़ा नहीं और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान आपके सामने लेके आ गए और फिर प्रोडक्ट से जोड़कर आप लोगों को बेवकूफ बना देते हैं कि हम तो प्रोडक्ट की कंपनी चला रहे हैं, लेकिन होता इन्वेस्टमेंट ही है। तो दोस्तों, इसमें मनी रोटेशन या मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लगा है, अब इसके अंदर जो अनिल जी है, इन्होंने जो हाई कोर्ट के अंदर जो केस लेके गए हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और आपको ये सूट बूट वाले लीडर आपको इस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं जैसे हम हाई कोर्ट से केस जीतेंगे तो जो अनिल जी है और उसके ऊपर हम केडी प्रतापन उसके ऊपर केस करेगा, जो ताकि झूठा मुकदमा इसके ऊपर किया गया है। दोस्तों, 126 करोड़ का जो गबन किया है, जो स्कैम किया है केडी प्रतापन ने और इनके ऊपर केस लगाया है, क्या ये गलत है या सही है? अगर ये सही होता तो फिर केस कोर्ट में कैसे जाता? तो दोस्तों, आपको भी इतना तो दिमाग लगा लेना चाहिए। अब अगर हाईरिच कंपनी क्लोज हो रही है, इधर नया प्लान लाया जा रहा है, तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा जजमेंट आएगा? कंपनी तो खत्म हो चुकी है, अब नया प्लान अगर आ रहा है तो नई कंपनी के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्लान आ रहा है। कुछ लीडर बोलते हैं कि पहले वाला प्लान क्यों नहीं आ रहा, तो एक लीडर ये बता रहा है कि पहले वाला प्लान लेके आएंगे तो हम इस नए प्लान में एक महीने भी हम सही से ठीक से नहीं चल पाएंगे। तो फिर केडी प्रतापन क्या मूंगफली जो छिलके होते हैं उसको छील रहे थे क्या? दोस्तों, इतने टाइम से वो क्या कर रहे थे? मैं आपको जब ही तो कहता हूं, जब चकला और बेलन चलाने वाले लोग जब कंपनी चलाना शुरू कर देंगे तो उनको नॉर्म्स का भी पता नहीं होगा और लास्ट में आकर बताएंगे कि संविधान सबसे ऊपर होता है, यानी कोर्ट का जजमेंट सर्वोपरि होता है, कानून से देश चलता है। तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आता कि जब केडी प्रतापन ने जब कंपनी बनाया तो पूरे नॉर्म्स क्यों नहीं निकाले? एक से ज्यादा कंपनी के अंदर आईडी लगाने के लिए केडी प्रतापन ने इस तरीके का प्लान क्यों निकाला? क्योंकि उसको पता था कि अगर एक ही आईडी लगाएंगे तो व्यक्ति लिमिट में इतने ही रुपए इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, इसीलिए एक पैन कार्ड से 10 आईडी लगा दो। अब 10 आईडी लगा देंगे तो एक व्यक्ति ने अगर मान लो 1 लाख रुपए लगाया तो 10 लाख रुपए चला गया ना। अगर 1000 रुपए चला लगाया तो 10 आईडियों में 10,000 रुपए चला गया ना। अगर 10,000 रुपए एक आईडी पे लगाया तो 1 लाख रुपए चला गया ना। तो इसी तरीके से ये केडी प्रतापन पैसा जनता से लूटने का एक नया षड्यंत्र निकाला है ताकि देश की जनता से पैसा कैसे निकाला जाए और एक बहुत बड़ा स्कैम करके और इसको फ्रॉड साबित करके कंपनी को और दूसरा कंपनी लेके आ जाएंगे ताकि लोगों को लगेगा कि कंपनी के ऊपर केस चल गया। दोस्तों, ये सारी पीछे की बनाई हुई प्री प्लानिंग है जो ताकि आपको ये सूट बूट वाले लीडर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पर लकी कोहिनूर चैनल पर आपको हर एक सच्चाई से रूबरू किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात कड़वी लग रही है तो ये लीडर की जुबानी सुन लीजिए कि अभी कंपनी का जो नया प्लान आएगा उसमें पुराना प्लान शामिल नहीं होगा, नया प्लान होगा। और किसी ने उनसे सवाल किया कि इसमें पुराना प्लान क्यों नहीं लागू किया, तो ये बोल रहे हैं जनाब अगर पुराना प्लान नई कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर लागू कर दिया जाएगा तो कंपनी एक महीने भी नहीं चल पाएगी। तो सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। पुराना स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर पुराने स्ट्रक्चर में कंपनी प्लान को लेके आएगी तो जैसा हमारा मानना है कि पुराना स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उसमें प्रॉब्लम्स है, कंपनी एक साल में नहीं चल पाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल बहुत सारा आईडी लगा के रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया कि हर तरीके से कंपनी नया प्लान लाकर आप लोगों को बेवकूफ बना रही है और आपका पैसा हाईरिच कंपनी में डूब चुका है। अब हाईरिच का डंडा और झंडा उठाने वाले लोगों को मेरी बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी समझ लीजिएगा, हाईरिच कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, एक नए प्लान के तहत दोबारा से आपसे इन्वेस्टमेंट कराएगी और उसको रन करेगी और उसके बाद में आपसे पैसा कमाएगी और आपको बेवकूफ बनाएगी। ये सच्चाई है। आगे भी मैं इसकी इसी तरीके से
फ्रॉड जो चीज है वो सामने लाता रहूंगा। अब लकी कोहिनूर चैनल को दीजिएगा इजाजत, और लकी कोहिनूर चैनल से आप नए जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और नए स्कैम से आप बच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।